हेलो दोस्तों। नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी एक्सेसिव प्रोटीन लीक होने की बीमारी, ये एक ऐसी बीमारी का कलेक्शन है जहाँ पे बॉडी में बहुत ज़्यादा किडनी में से प्रोटीन छनने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को ओवरऑल किडनी भी डैमेज होता है और ओवरऑल शरीर में प्रोटीन की कमी होने की वजह से सिम्टम्स होते हैं। ये बीमारी क्या है, कैसी है, किसको होती है, कब होती है, क्या इसके कारण है, क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स है और इसके ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज में क्या किया जाता है, आज इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक डेंजरस बीमारी है। यदि सही समय पर ट्रीट किया जाए तो ज़्यादातर लोगों की किडनीज को बचाया जा सकता है, यदि लापरवाही की जाए तो फिर किडनी डैमेज हो जाती है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। किडनी की बीमारियों में अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के इश्यूज़ होते हैं। ये सारी बीमारियों के बारे में डिटेल में समझना आवश्यक है क्योंकि हर तरह की बीमारी अलग होती है, उसका ट्रीटमेंट पैटर्न अलग होता है, उसमें डाइटरी रिकमेंडेशंस और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज अलग होते हैं। इन सारी चीज़ों को समझना आवश्यक है, तभी हम बीमारी को सही तरह से ट्रीट कर पाएंगे। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बीमारी है जहाँ पे किडनी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन छनता है। ज़्यादातर किडनी में जो ग्लोमेरुलस होता है वो एक कप जैसा पोर्शन होता है, एक छल्ली जैसा होता है, जहाँ पे सारा ब्लड इकट्ठा होता है। उसके बाद वो ब्लड छनता है और उसमें से सारी जो गंदगी है वो निकल जाती है, अच्छी चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती हैं। जब ये ग्लोमेरुलस ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा छनने लगता है, जो वापस रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और एक्स्ट्रा प्रोटीन यूरिन में आने लगता है। इसमें कॉमन टाइप्स या कारण में एक प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है जहाँ डायरेक्टली किडनी ही डैमेज होती है। इसमें मोस्ट कॉमन बीमारी है मिनिमल चेंज डिजीज़, जो कि ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है। इसके अलावा फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस यानी FSGS ये बीमारी होती है। इसके अलावा एक होता है सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि अडल्ट लोगों में देखा जाता है, कई बार डायबिटीज़ में, लूपस नेफ्राइटिस में, अमाइलोडोसिस में, इन्फेक्शन जैसे HIV और हेपेटाइटिस B में देखा जाता है, और कुछ मेडिसिन जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या पेन किलर्स या कुछ एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट से देखा जाता है। ये सारी ही चीज़ें अलग अलग पेशेंट्स में किडनी को डैमेज करती हैं और जब किडनी का डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्रोटीन छनने लगता है। बेसिकली इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? अलग अलग बीमारियों में अलग अलग कारणों से किडनी में डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन और ब्लड छनने लगता है। नॉर्मली ये प्रोटीन और ब्लड किडनी में से छनना नहीं चाहिए, वेस्ट ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन छनने लगता है और खासकर एल्ब्यूमिन छनने लगता है तो वो यूरिन में निकलने लगता है और इसकी वजह से शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसकी वजह से एक स्टेट हो जाता है जिसको हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया बोलते हैं, यानी शरीर में प्रोटीन की कमी, जिसमें बॉडी में जितना ज़्यादा एल्ब्यूमिन होना चाहिए उसके कंपैरिजन में कम होता है। नॉर्मली लिवर जो है वो एल्ब्यूमिन बनाने का काम करता है, अगर बॉडी में एल्ब्यूमिन कमी होती है तो वो बनाने का काम करता है। लेकिन जब किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा एल्ब्यूमिन निकलने लगता है, तो लिवर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा एल्ब्यूमिन नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है और हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया का स्टेज हो जाता है, जिसकी वजह से नलियों का जो प्रेशर है ब्लड का वो कम हो जाता है। नलियाँ एक तरह से पानी जैसी हो जाती है, क्योंकि नलियों में जो मौजूद ब्लड है उसकी थिकनेस या विस्कोसिटी तभी मेंटेन होती है जब उसमें प्रोटीन होता है। जब प्रोटीन बाहर निकल जाता है तो नलिया में जो ब्लड है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, जिसकी वजह से वो निकलने लगता है, फिल्टर आउट होने लगता है। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया भी इस तरह के पेशेंट्स में होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें लाइपोप्रोटीन, खासकर LDL वगैरह जो है ब्लड में ज़्यादा बनने लगते हैं, क्योंकि लिवर जो है कंपनसेटरी मैकेनिज्म में जब एक्स्ट्रा प्रोटीन बनाता है तो कई बार वो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल भी बनाने लगता है, जिसकी वजह से इस तरह के पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये हाइपर कोलेस्ट्रॉल की वजह से उनको हार्ट अटैक्स और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ पर हमने एक सेपरेट वीडियोज़ किया, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? मेनली इसमें लक्षण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को सूजन आएगी, ज़्यादातर पाँव में, आँखों के पास और पूरे शरीर में। कई बार लोगों को पानी भरता है, पेट में अगर पानी भर जाता है तो उसको असाइटिस बोलते हैं, लंग्स में पानी भर जाता है तो प्लूरल फ्यूजन बोलते हैं। ज़्यादा प्रोटीन अगर लोगों को बॉडी में छनता है तो शरीर में अलग अलग तरह से प्रोटीन की कमी की वजह से सिम्टम्स आने लगते हैं। नॉर्मली अगर 3.5 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा यूरिन में प्रोटीन छनता है तो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कैटेगरी में रखते हैं, अगर उससे कम प्रोटीन छनता है तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम की कैटेगरी में रखते हैं। और ज़्यादातर लोगों को जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से लोगों को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, जो हार्ट अटैक, उससे रिलेटेड सिम्टम्स आने लगते हैं। वो एक अलग तरह का प्रॉब्लम है, पर ये ज़्यादातर तभी देखने को मिलता है जब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम लंबे समय तक चले। इसके अलावा इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? ज़्यादातर लोगों का यूरिन जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, जिससे पता चलता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है।
इसके अलावा लोगों का ब्लड एल्ब्यूमिन टेस्ट करते हैं, उनका किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं, ब्लड में इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स को टेस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ों से आपको पता चलता है कि बीमारी कितनी एडवांस्ड है, किडनी को कितना डैमेज किया है और लोगों की बॉडी में सूजन कितना है, किस कारण की वजह से सूजन है। इसके अलावा किडनी का एक टुकड़ा निकाला जाता है जिसे किडनी बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी में एक छोटा सा टुकड़ा किडनी का निकाला जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, जिसके माध्यम से आपको पता चलता है कि किडनी में कौन से तरह का नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसने किडनी को कैसे डैमेज किया और कितना डैमेज किया है। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में आपको जो सूजन है उसको मैनेज करना है। पेशाब बढ़ाने वाली दवाई आप देते हो तो सूजन कम हो जाती है, पर ये पेशाब बढ़ाने वाली दवाई भी अक्सर बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाती है, इसलिए कई बार ज़्यादा हाई डोज में देना पड़ता है। इसके अलावा आपको बॉडी में सोडियम रेस्ट्रिक्शन करना पड़ता है, पानी का रेस्ट्रिक्शन करना पड़ता है ताकि एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट ना हो। इसके अलावा जो कारण है, मान लीजिए अगर बॉडी में इम्यूनिटी बहुत बढ़ गया तो स्टीरॉयड और इम्यूनोसप्रेसिव दवाई देकर इम्यूनिटी को कम करना पड़ेगा। कोई अगर ऐसा बीमारी है जिसकी वजह से अगर ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है जैसे डायबिटीज़, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। अमाइलोइडोसिस है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। ज़्यादातर ये बीमारियां अगर ठीक कर दी जाए तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कुछ हद तक फ़ायदा देखने को मिलता है। पूरा ठीक होगा या नहीं वो केस टू केस वेरी करता है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको मैनेजमेंट करने के लिए आपको खाने पीने का कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा। स्टैटिन या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई देनी पड़ेगी जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करने में मदद करेगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल के मैनेजमेंट इश्यूज़ पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और फाइनली इस तरह के पेशेंट में आप सपोर्टिव केयर देते हैं, यानी अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको मैनेज करेंगे। क्लॉटिंग टेंडेंसी भी कई बार ज़्यादा होती है इन लोगों में, उसको मैनेज करेंगे। और शरीर में अगर प्रोटीन की कमी की वजह से कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है। फाइनल प्रोग्नोसिस इसका क्या है? ज़्यादातर प्रोग्नोसिस इस बात पर डिपेंड करती है कि किडनी कितना ज़्यादा डैमेज हुई है, कितना परमानेंट डैमेज है और दवाइयों से कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। यदि दवाइयों से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो ज़्यादातर लोगों की लाइफ नॉर्मल करी जा सकती है। यदि दवाइयों से और ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो कई बार पेशेंट परमानेंट किडनी फेलियर में जा सकता है, डायलिसिस पर जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कंसर्न रहता है। इसलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम अपने आप में एक डेंजरस पर मैनेजेबल बीमारी है। सही समय पर डायग्नोसिस करना और सही ट्रीटमेंट करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टॉपिक में हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम पर बात करी। नेफ्राइटिक सिंड्रोम और किडनी के बाकी प्रोटीन यूरिया के कॉजेज़ और उनके ट्रीटमेंट्स पर हमने अलग वीडियोज़ किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और किडनी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कमेंट्स इश्यूज़ हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास करें।